जे ट्रिपल ई 2024 के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाले हैं अगर मैं स्कॉलरशिप अवेल करता हूँ, एग्जामिनेशन पैटर्न एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है SRM JEE ट्रिपल ई 2024 के लिए, अगर मुझे दिल्ली NCR में एडमिशन लेना है तो क्या कट ऑफ होने वाला है, ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है प्लेसमेंट के संदर्भ में SRM यूनिवर्सिटी का। अगर आपके भी यही सारे सवाल है तो बीटेक फंडास संस्थान का आज का वीडियो आपके लिए बेहद इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं SRM JEE ट्रिपल ई 2024 के एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। हाय, आई एम रश्मि, मैं बीटेक आईटी ग्रेजुएट और मुझे 8 साल से ज्यादा का रिच कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस और अपने इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको अच्छे से अच्छा गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। पर उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर या वीडियो के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक फंडास संस्थान को। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो की। सबसे पहला सवाल वाई SRM। तो अगर हम वर्ल्ड की बात करें, सिलिकॉन वैली की बात करें, ट्विटर जैसी अमेजिंग आईटी कंपनी की बात करें तो यहाँ पे SRM के स्टूडेंट्स प्लेस किए गए हैं। साथ के साथ अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की, अगर हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की बात करें, एकेडमिक्स की बात करें तो SRM आपका ग्लोबल तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो करता है। ये एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है जिसने हाईएस्ट पैकेजेस भी इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स दिए हैं। अब हम बात करते हैं एडमिशन क्राइटेरिया की। तो एडमिशन क्राइटेरिया जो है वो ये है कि स्टूडेंट्स को SRM JEE ट्रिपल ई 2024 का एग्जामिनेशन देना होगा। अब इसके दो अलग अलग टाइप्स है, SRM JEE ट्रिपल ई 2024 UG जो बीटेक एडमिशन के लिए दिया जाता है एंड SRM JEE ट्रिपल ई 2024 PG जो एमटेक एडमिशंस के लिए दिया जाता है। इस वीडियो में हम SRM JEE ट्रिपल ई 2024 अंडर ग्रेजुएट फॉर बीटेक प्रोग्राम्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ये जो एग्जामिनेशन है ये 2 फेजेस में होने वाला है। फेज 1 का जो लास्ट डे ऑफ एप्लीकेशन है वो है 13 अप्रैल 2024। वहीं फेज 2 के एप्लीकेशन क्लोज होंगे 16 जून 2024 को। अगर हम एग्जामिनेशन डेट्स की बात करें तो ये होने वाले हैं अप्रैल 19, 20 एंड 21 को। और अगर हम जून के एग्जामिनेशंस की बात करें तो एग्जामिनेशन डेट्स रहने वाले हैं 21, 22 एंड 23 जून। ये सारे के सारे डेट्स टेंटेटिव है एंड सब्जेक्ट टू चेंजेस हैं। स्टूडेंट के मन में एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि अगर SRM यूनिवर्सिटी इतनी अच्छी है, इतने अच्छे अच्छे कोर्सेज यहाँ पर रन हो रहे हैं तो ऑफ कोर्स इसकी जो एप्लीकेशन फी है या ट्यूशन फी है वो भी बहुत ज्यादा होगी, तो क्या हमें कोई कंसेशन मिल सकता है? तो स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी बात है SRM की तरफ से कि यहाँ पर स्टूडेंट को 13 अलग अलग स्कॉलरशिप मिलती है जहाँ पर 25% से लेके 100% तक फीस का वेव ऑफ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी स्क्रीन के ऊपर 13 अलग अलग स्कॉलरशिप जो है वो देख सकते हैं। अगर इसमें फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं सोशियो इकोनॉमिक स्कॉलरशिप की तो यहाँ पर 100% वेवर स्टूडेंट्स को मिल जाता है ऑन देयर एप्लीकेशन फी, ट्यूशन फी, हॉस्टल फी, ट्रांसपोर्टेशन फी, इनफैक्ट प्रोसेसिंग फी। इसके साथ साथ ही एक बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप है जो बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए है जिसका नाम है SRM मेरिट स्कॉलरशिप। यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और एलिजिबल होते हैं तो उनको उनकी ट्यूशन फी के ऊपर 100% ऑफ मिल जाता है। SRM मेरिट स्कॉलरशिप उन्हीं बच्चों के लिए है जिनका SRM JEE ट्रिपल ई 2024 में 101 से लेकर 500 के बीच में रैंक आता है। अब हम बात करते हैं NIRF रैंकिंग 2023 की जहां पर SRM स्टैंड आउट करता है। तो अगर हम ओवरऑल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर इसका रैंक 32 था, रिसर्च की कैटेगरी में इसका रैंक 39 है। अगर हम यूनिवर्सिटी लेवल की बात करें तो 18 रैंक पे स्टैंड आउट करता है और इंजीनियरिंग कैटेगरी में इसका रैंक 28 है। इसी के साथ अगर हम पिछले साल के प्लेसमेंट्स की बात करें तो 1000 से ज्यादा कंपनी ने 8000 से ज्यादा ऑफर्स ऑलरेडी मेक कर लिए हैं। जो एवरेज पैकेज गया है बच्चों का वो गया है 7.58 LPA का और जो हाईएस्ट पैकेज गया है वो है 57 LPA का एज ऑन 10 जून 2023। अगर हम SRM यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसके ऑल ओवर इंडिया कई सारे कैंपसेस है जहां पर अगर हम चेन्नई की बात करें तो कट्टालाकुलंतूर है, वाडापालिनी है, रामापुरम है, इसके साथ साथ ही तिरुचिपल्ली है, गाजियाबाद है, दिल्ली NCR है, हरियाणा सोनीपत है, अमरावती है, AP है एंड सिक्किम है। इसी तरीके से अगर हम फीस की बात करें तो ये भी टोटली डिपेंड करती है आपका एकेडमिक ईयर क्या है, आपका कौन सा सेंटर है, आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सी ब्रांच है और कौन सा ब्रांच का स्पेशलाइजेशन है। यहाँ पर आपको कोर्सेज 1 लाख एनुअल फीस से लेकर 4.5 लाख एनुअल फीस तक के नजर आ सकते हैं। SRM JEE ट्रिपल ई 2024 UG के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में चलिए हम बात करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ने 10+2 जो है वो दे दिया होना चाहिए या अपीयर करने वाले होने चाहिए इन द ईयर 2024। इंडियन नेशनल्स एंड NRIs दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम मिनिमम एग्रीगेट की बात करें तो फिजिक्स एंड मैथ्स के साथ साथ केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, इंफॉर्मेशन साइंसेज, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में स्टूडेंट्स का मिनिमम एग्रीगेट 60% होना चाहिए। अगर हम एज की बात करें तो आप जिस भी ईयर में 10+2 का क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन दे रहे हैं या देने वाले हैं उसके 31 जुलाई तक आपकी एज 16.5 ईयर्स की होनी चाहिए। अगर हम सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर
बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो या तो उन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिया हुआ होना चाहिए, या फिजिक्स मैथ्स एंड बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बॉटनी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड जूलॉजी में लिया हुआ होना चाहिए 10+2। अगर आपने 10+2 में मैथ्स नहीं लिया हुआ है तो आपको 4 क्रेडिट का मैथ्स का कोर्स कंप्लीट करना जरूरी है इन योर फर्स्ट ईयर। इसी के साथ साथ अगर आपने केमिस्ट्री नहीं ली है 10+2 में तो आपको केमिस्ट्री का भी एक ब्रिज कोर्स करना मैंडेटरी होता है इन योर फर्स्ट ईयर। इन सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी के अलावा SRM AP एंड SRM हरियाणा की जो एलिजिबिलिटी है ये डिफर करती है। स्टूडेंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि यूनिवर्सिटी का कट ऑफ क्या रहने वाला है, ब्रांच का या ब्रांच के स्पेशलाइजेशन का कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो ये आप जरूर एज अ प्रेफरेंस फिल कर सकते हैं जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो, बट ये टोटली डिपेंड करता है जब आपका फेज 1 एंड फेज 2 का एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, एग्जामिनेशन हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है और उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट होती है। तो कट ऑफ जो है वो 2024 में जो काउंसलिंग टीम है यही डिसाइड करेगी। अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को 2.5 घंटे का एग्जामिनेशन देना है जिसमें उनके टोटल 125 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक सही जवाब के लिए 1+ मार्क्स मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर हम सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पर फिजिक्स के 35 क्वेश्चंस होंगे, केमिस्ट्री के 35 क्वेश्चंस होंगे, मैथ्स या बायोलॉजी के 40 क्वेश्चंस होंगे, एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चंस होंगे और इंग्लिश के 5 क्वेश्चंस होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस कैसा होने वाला है। तो स्टूडेंट को सबसे पहले खुद को रजिस्टर करना है इस वेबसाइट के ऊपर, उसके बाद उन्हें लॉग इन करना है, सारे मैंडेटरी फील्ड्स को भरना है। एप्लीकेशन प्रोसेस फी जो है वो पे करनी है जो इस साल 1200 रुपए की है। साथ के साथ अपना फोटोग्राफ और अपना सिग्नेचर जो है वो अपलोड करना है। इसके बाद आपका एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, उसको आपको नोट डाउन करना है फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो आई होप बच्चों आपको SRM यूनिवर्सिटी के बारे में एंड SRM JEEE 2024 UG एग्जामिनेशन के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कॉमेंट करके मुझे बता दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिए, उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो बीटेक करना चाहते हैं 2024 में। जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक फर्नाज बाय सनस्टोन को। अंटिल नेक्स्ट टाइम प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।